मित्रों, हिंदी के रिवीजन वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज चैप्टर नंबर 8 हंसना मना है और चैप्टर नंबर 9 उलझन सुलझन यानी कि पहेलियों को सुलझाना। तो सबसे पहले हम देखेंगे हंसना मना है। चुटकुले हास्य एवं व्यंग्य विनोद का एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है कि उनका स्वरूप छोटा, संवाद छोटे छोटे होते हैं। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव दूर होता है। इस दृष्टि से चुटकुले तनाव दूर करने का सशक्त माध्यम है। तो चलो आओ देखें थोड़े से चुटकुले। एक चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी दोगे 2 दिन के लिए? तो हाथी ने पूछा, तुम उसका क्या करोगे? तुम्हें क्या काम है? तो चूहा ने कहा, मेरे बेटी की शादी है ना, उसमें तंबू लगाना है। दूसरा है, ग्राहक और एक दुकानदार के बीच में बातचीत हो रही है। ग्राहक बोला, आपके पास टूथब्रश है? दुकानदार ने जवाब दिया, टूथब्रश नहीं है, पेस्ट है। ग्राहक ने बोला, अच्छा, आपके पास पाउडर होगा? तो दुकानदार ने कहा, पाउडर नहीं है, क्रीम है। ग्राहक ने फिर से पूछा, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिल सकती है? तो दुकानदार ने कहा, वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। तो फिर से ग्राहक बोला, कोई बात नहीं, खैर ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार ने बोला, हैं, दूँ? ग्राहक बोला, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर जाकर आराम कीजिए। उसके बाद है, दोस्तों की बात आई। 3 दोस्त थे, आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न यह हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चला कि हम लखपति हो गए, तो हम क्या करेंगे? तो उसमें से पहला दोस्त था, वो बोला, हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मज़े करेंगे। तो दूसरा बोला, मैं किसी लाभप्रद कारोबार में अपना रुपया लगाऊंगा। तो तीसरा बोला, मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा जब तक मैं करोड़पति न बन जाऊं। पता नहीं लोग महीनों तक बिना नहाए कैसे रह सकते हैं। मुझे तो 28वें दिन में ही खुजली होने लगती है। चुन्नू बोला, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? तो दूसरा बोला, छाता। भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो? जी, मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और उनका मैं भविष्य हूँ। रेल किराया लेने पर अधिक बढ़ जाने पर यात्रियों की संख्या से वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए, ऐसा प्रश्न पूछा गया। उत्तर मिला, इसका कारण यह है कि एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा ही कर ली जाए। नेक्स्ट है, शिक्षक और छात्र के बीच का संवाद। शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने के लिए कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा ही छोड़ दिया। वो देखकर शिक्षक ने कल्पेश से पूछा, इस चित्र में घास कहाँ है? कल्पेश ने कहा, घास तो गाय खा गई। शिक्षक ने बोला, अच्छा, तो गाय कहाँ है? तो कल्पेश बोला, वह तो घास खाकर चली गई। मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है, चुन्नू ने ऐसे अपने दोस्त को कहा। तो उसके दोस्त ने पूछा, ऐसा क्यों? तो उसने बोला, पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं। हंसना नहीं, हंसना मना है। चलो अब हम देखते हैं
उलझन सुलझन। एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। चलो बताओ कौन है वो? छाता। नेक्स्ट है, चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते, तन मन पानी पानी। उसका जवाब क्या है? जीभ। नेक्स्ट, नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। चलो बच्चों बताओ सोचकर कि ये क्या है? नमक। आदि कटे तो दशरथ सुत होता, मध्य करे तो आम, अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम। चलो सोचो सोचो इस पहेली का जवाब दो मुझे। आराम। चलो नेक्स्ट है, 2 सखिया दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, सोए जाए तो सपने देखे, हंसे खुशी में दुख में रोले। सबके पास होती है क्या? आंखें। दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। चलो ये किसी का नाम है, चलो क्या हो सकता है बताओ मुझे। यस, दादा भाई नवरोजी। मनोरंजन के कई साधन हैं, उनमें पहेलियों को बुझाना भी एक है। उन्हें बूझने से हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है, कल्पना को उड़ान करने का अवसर मिलता है और बढ़िया मनोरंजन होता है। तो उलझन सुलझन में यही हेतु से हमें पहेलियाँ बताई गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है। आशा रखती हूँ कि आपको सभी वीडियोस अच्छे लगे होंगे, ये भी अच्छा लगा होगा। चलो सबको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर लिखना, अच्छे से मार्क लाने हैं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।